this. A bullet of 40 gram. Please try this question. Yes, that's right, Zach. The correct answer is 270 Newton. Okay, let's try to understand this question. एक बार यहाँ देखो, ये एक bullet है, ठीक है? So this is a bullet, and the mass of the bullet is given to be 40 grams. और ये right side पे जा रही है at a speed of 90 मीटर पर सेकेंड. अब एकदम से क्या हुआ, जब ये 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, सामने आ गया एक वुडन ब्लॉक, एक बड़ा सा वुडन ब्लॉक आ गया, और वुडन ब्लॉक में जाके ये बुलेट हिट कर गया. अब ये बुलेट इसके अंदर चली गई. अब ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो बुलेट है 60 सेंटीमीटर अंदर जाती है. दिस बुलेट गोज इनसाइड 60 सेंटीमीटर एंड देन दिस बुलेट स्टॉप्स. 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लग जाता है इसको रुकने में, ठीक है. और क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द रेजिस्टिव फोर्स. फाइंड द रेजिस्टिव फोर्स by the block on the bullet. अब बुलेट पे कोई फोर्स लगा रहा है तभी तो वो रुकी ना, है ना. वो किसी स्पीड पे जा रही थी 90 मीटर पर सेकंड पे, और वो बुलेट रुक गई, मतलब ब्लॉक ने कुछ फोर्स लगाया बुलेट पे. और वो जो फोर्स लगाई है ब्लॉक ने, उसका फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बुलेट का मास तुम्हें पता है 40 ग्राम, और एक्सेलरेशन बुलेट की क्या है, मतलब एक्सेलरेशन मतलब डिसेलरेशन, कि कितनी डिसेलरेशन के साथ बुलेट वुडन ब्लॉक में गई, वुडन ब्लॉक की फोर्स की वजह से कितनी डिसेलरेशन प्रोड्यूस हुई. उसके लिए तुम्हें ये पता है कि 60 सेंटीमीटर अंदर जाके वो रुकी. जब यहां से बुलेट ने एंटर करना स्टार्ट किया था, यहाँ पे उसकी स्पीड थी 90 मीटर पर सेकंड. 60 सेंटीमीटर के बाद उसकी स्पीड होगी 0, ठीक है. तो तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, तुम्हें एक्सेलरेशन निकालनी है. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तुम्हें पता है फाइनल वेलोसिटी इज 0 इज इक्वल टू 90 इंटू 90 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू s इज 60 बाय 100. 60 बाय 100 क्यों लिखा है, क्योंकि उसको मैंने SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया. ओके, सो दिस इज 120. ओके, मैं इसको लिख ही देता हूं. दिस इज 120 ओके. सो योर एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी minus 8100 by 1.2. So this is the deceleration which is provided by the block on the bullet. अब तुम्हें deceleration पता चल गई है. So now force is equal to mass into acceleration. Mass of the bullet is 40 gram. इसको मैं SI यूनिट में कन्वर्ट करूंगा. This gives me इतना kg into 8100 upon 12 into 10. 1.2 को मैंने चेंज कर दिया 12 into 10. ये इसके पीछे 3 zeros थी, इसके पीछे 3 zeros थी, ठीक है. इसको 4 पे काट के ये आ गया 10, ये आ गया 3. इसको 3 पे काट के this comes out to be 270. So the answer is 270 Newton. 270 Newton. So please check in the options. This is C part, 270 Newton. ठीक है, एक बार 2 मिनट देख लो इसको, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. कुछ नहीं किया हमने, एक बुलेट जा रही थी, तो हमसे पूछा गया कि बताओ ब्लॉक कितनी फोर्स लगाएगा उसको. तो उसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले उसकी एक्सेलरेशन निकाल दी कि किस एक्सेलरेशन के साथ बुलेट रुकेगी.
तो जब एक्सेलरेशन निकाल ली, एक्सेलरेशन को मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स की वैल्यू निकल के आई। ओके, सो दिस शुड बी क्लियर। अगर थोड़ा सा बहुत कुछ डाउट रह गया या फिर पीछे छूट गए तुम तो एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on your computer screens right now, and the question is, we can derive Newton's which law from which law? Sir, C option. Sir, B. B कौन बोला? साइक? साइक, you said B? So, okay, Kashish, so that is the correct answer, Kashish. The answer is C part. We can derive Newton's third and first law from the Newton's second law of motion. ठीक है, तो ये क्यों करेक्ट है सी पार्ट? आई थिंक इसकी मैंने थ्योरी, जब मैंने उस दिन तुम्हें कहानी सुनाई थी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, उस टाइम पे मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो सेकंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया? फर्स्ट लॉ में यही बोला गया ना कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, तो इसी से निकल के आ जाएगा। इसमें अगर F तुम्हारा जीरो है तो एक्सेलरेशन तुम्हारी जीरो आ जाएगी। तो मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ से निकल के आ जाता है। सिमिलरली उस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारा थर्ड लॉ है, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। अभी जब हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं, जब हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो थर्ड लॉ है ये भी तुम्हारा निकल के आ जाएगा सेकंड लॉ। सो द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, दैट थर्ड एंड फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। यस, and the next question is on your screens right now. ओके, सबसे पहले तो मैं तुम्हें इंपल्स बता दूं। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स इज अ चेंज इन मोमेंटम। जो हम फोर्स बोलते थे ना, जैसे फोर्स को मैंने क्या बोला? फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। उस दिन हमने पढ़ा था ना कि फोर्स क्या होती है? फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब इसमें ये जो टाइम टेकन है, अगर ये बहुत ही छोटा हो जाए, if this time taken is very 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 small, तो इस फोर्स को हम बोल देते हैं इम्पल्स। ठीक है, इस फोर्स को हम बोल देते हैं इम्पल्स। अब मान लो तुम्हारे हाथ में क्रिकेट बॉल है, तुमने उसको वॉल पे मारा, ठीक है, उसको तुमने वॉल पे मारा, और जब वॉल पे मारा वो बॉल रिबाउंड हो जाएगी, तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, बॉल का मोमेंटम चेंज होगा। ऑब्वियसली स्पीड उसकी कम होगी या फिर ज्यादा होगी, स्पीड की डायरेक्शन चेंज होगी, कुछ भी चेंज होगा, बॉल का मोमेंटम चेंज हो गया। तो बॉल का जब मोमेंटम चेंज होगा तो उसकी वजह से इट मींस दैट द वॉल हैज अप्लाइड अ सर्टेन फोर्स, लेकिन ये जो फोर्स है ये इतने कम टाइम के लिए लगी है। जैसी बॉल लगी एकदम से पीछे आ गई। नाउ दिस टाइम when this force was executed is very 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 small time। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? दिस इज इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है? द चेंज इन मोमेंटम in a very small time. Okay, so this impulse is a change in momentum in a very small time। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, a ball of mass m strikes a rigid wall with a speed u and rebounds with the same speed। okay, वो स्ट्राइक करके रिबाउंड करती है और तुम्हें बताना है कि इम्पल्स कितनी हुई। सो नाउ दिस बॉल, ओके, दिस इज द बॉल ऑफ मास m। Sir, option C is traveling, yes, option C। देखते हैं कशिश गलत है। So this is a ball of mass m traveling with the velocity -2 mu। ऐसे जा रही है, यहाँ पे आ गई एक वॉल। वॉल पे जब वो बॉल स्ट्राइक हुई, वॉल पे स्ट्राइक होने के बाद बॉल गोज लाइक दिस। अब इसकी स्पीड होगी u इस डायरेक्शन में, ठीक है। मास तो नहीं चेंज हुआ। जब तुम क्रिकेट बॉल मारते हो दीवार पे, मास तो उतना ही रहता है।
तो मास तो इसका वही रहेगा m, स्पीड चेंज होगी u. Now A option. what is the change in momentum? Change in momentum means the final momentum minus initial momentum. Final momentum minus initial momentum. ये है तुम्हारा फाइनल मोमेंटम. अब तुम मेरे को एक बार बताओ कि ये वेलोसिटी अगर u है तो क्या ये भी वेलोसिटी u ही है? थोड़ी सी वेलोसिटी ये अलग है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी. अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, दिस वेलोसिटी इज माइनस u. So this is mass into minus u. फिर minus mass into u. This gives me minus mu minus mu, which gives me minus 2mu. Yeah. The correct answer is minus 2mu. So the right part is D part. तुम लोगों ने बाकी सारे आंसर्स बोल दिए थे A B C A B C A B C. The correct answer is D part, minus 2mu. ठीक है. अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार तुम्हें इंटरव्यूज में पूछा जाता है. जब तुम कभी कभी जब तुम कॉलेज में जाओगे, उसके बाद फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आएंगी, तो कंपनीज में कभी कभी ये क्वेश्चन तुमसे वहां पे पूछा जाता है. And the question is on your screen right now. Please try this. ओके, 10 कॉइन्स हैं. 10 कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं. तो नीचे से जब तुम काउंट करना स्टार्ट करोगे, तो जो 6th कॉइन होगा, नीचे से जब तुम काउंट करना स्टार्ट करोगे, तो जो 6th कॉइन होगा वो 7th वाले कॉइन पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. 6th वाला कॉइन 7th वाले कॉइन पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. ओके, लेट्स ट्राई दिस. एक बार मैं कॉइन्स बना रहा हूं. अच्छा, यहाँ पे कॉइन से तो फर्क नहीं पड़ता, 1 रुपी कॉइन हो, 2 रुपी कॉइन हो, 4 रुपी कॉइन हो, या फिर ब्लॉक्स रखे हो. ऐसा लगा लो ब्लॉक ही है. ये एक ब्लॉक. दिस इज कॉइन 1. ठीक है, मैं नंबर दे रहा हूं इसको. दिस इज कॉइन 1, दिस इज कॉइन 2, दिस इज कॉइन 3, 5, 6, 7. The question is, जो तुमसे पूछा गया है कि 6th वाला कॉइन 7th वाले कॉइन पे कितनी फोर्स लगाएगा. ये वाला कॉइन इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इसको हम बोलते हैं n. और ये जो 7th वाला है वो भी इस पे n ही लगाएगा. ठीक है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है, इक्वल होंगे. और सारे ब्लॉक्स का मास है m. इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m, n n n n सबका m. तो मैं ये n निकालूं. सबसे पहले तो मैं इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं सबसे ऊपर वाले,
तो इस पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? एक तो फोर्स इसका खुद का मास नीचे एक्ट कर रहा है mg, और एक फोर्स ये लगाएगा 9 वाला 10 पे लगाएगा ये. सो नाउ दिस mg इज इक्वल टू इट्स अ डाउनवर्ड फोर्स. अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी ये भी mg ही होगी क्योंकि ये है तो रेस्ट पे. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये वाली जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो भी होगी mg. तो अगर ये वाला ब्लॉक 9 वाला ब्लॉक 10 पे फोर्स लगा रहा है mg, तो 10 वाला ब्लॉक 9 पे फोर्स जो लगाएगा वो भी mg होगी. 10 वाला ब्लॉक जो 9 पे फोर्स लगाएगा वो भी mg होगी, और 9 का अपना खुद का मास भी है नीचे mg. तो इसका मतलब जो 8 वाला ब्लॉक है वो जो 9 पे फोर्स लगाएगा दैट विल बी 2mg. अगर मेरे को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है 9 का, ये था 10 का, 9 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. सबसे पहले तो ऊपर वाला ब्लॉक इस पे फोर्स लगा रहा है mg, फिर इसका खुद का वेट है नीचे की तरफ mg. इसका मतलब ये जो 8 वाला ब्लॉक है इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है? ऊपर 2mg. यस. अब नाउ इफ द 8 kg कॉइन उस पे फोर्स लगा रहा है 2mg, इसका मतलब ये जो 9 वाला है ये भी 8 पे फोर्स लगाएगा 2mg, ये भी 8 पे फोर्स लगाएगा 2mg, और फिर 8 का खुद का मास mg. तो मतलब ये जो 7 वाला ब्लॉक है ये 8 के ऊपर फोर्स लगाएगा टोटल 3mg. टोटल फोर्स किस पे लगाएगा? 3mg. अब इस पे अगर 3mg टोटल फोर्स लग रही है तो ये इस पे भी जो टोटल फोर्स लगाएगा दैट इज 3mg, और फिर इसका खुद का मास भी नीचे है mg. तो ये वाला ब्लॉक जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो हमें निकालना था दैट इज 4mg. 4mg. So the normal reaction applied by coin number 6 on 7 is 4mg. Okay, I hope this should be clear to you. इमेजिन करने में अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तो एक बार इस क्लास के बाद क्वेश्चन को दोबारा देख लेना कि why 4mg. हमने ऊपर से स्टार्ट किया, ऊपर से हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट किया and we slowly came to point number. So the correct answer is A part, 4mg. Please try the next question. Sir, Yes. cap minus 1.2 J cap. Okay, so this is basically a question of vectors. So जो भी तुम्हारी बॉल थी 150 ग्राम्स की बॉल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी was 3i plus 4j,
and final velocity is minus 3i plus 4j, और तुम्हें निकालना है द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका, व्हाट यू हैव टू डू इज, एक बार बोर्ड पे देखो सब लोग, ये तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है u, ये तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी, सेम ही है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया। तुम देखो अगर वो सेम वेलोसिटी है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई, ये एग्जैक्टली सेम केस है। अभी अभी जैसे वो दीवार पे लग के आई थी ना बॉल, वॉल पे लगी और डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो गई, डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होगी। तो इस केस में हमने क्या निकाला था, चेंज इन मोमेंटम वाज -2 mu, चेंज इन मोमेंटम वाज -2 mu। अगर तुम्हें करके देखना, करके भी देख लो, चेंज इन मोमेंटम इज p2 minus p1, दिस इज मास इनटू, अगर ये u है तो मैं इसको माइनस u बोल सकता हूं, सो दिस इज माइनस u माइनस, change in momentum is -2 mu. This gives me -2 into mass into u. u क्या है, 3i plus 4j, 3i plus 4j एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5। The vector is 3i plus 4j, so the magnitude of this velocity will be 5, resultant of two vectors। ठीक है, तो ये एक 0 0 0 0, this gives me 1.5 Newton. So the change in momentum is 1.5 Newton. Yes, कोई अगर डाउट है तो मेरे को अभी पूछ लो, या फिर एक बार से इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें अगर कोई भी डाउट रह गया तो। ठीक है, हमने सेम वाला कॉन्सेप्ट यूज किया कि वॉल पे जब कोई बॉल लगती है फिर सेम स्पीड के साथ वापस आ जाती है, मतलब द चेंज इन मोमेंटम इज -2 mu, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो। या सो अगर इसमें कोई भी डाउट हुआ तो मैं एक बार दोबारा से देख लेना। एंड आई एम शोइंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। अब ये क्वेश्चन है टेंशन का, एक सीलिंग के साथ कुछ ब्लॉक्स को बांधा गया, तो मैं टेंशन निकाल दूंगा। दो स्ट्रिंग्स हैं, अब दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तो दो अलग अलग टेंशन होंगी। अब इन दोनों अलग अलग स्ट्रिंग्स में दो अलग अलग टेंशन कौन सी होंगी वो तुम्हें बताना। तरीका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, यू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम।
The entire system is moving up with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है. एक बार मेरे को बता देना जब आंसर आ गया किसी का. Okay, are you able to see the screen? Question है तुम्हारी स्क्रीन पे? ओके, सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीके से करना. तुम्हें 5 किलो का और 3 किलो के दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सीलिंग से बंधे हुए हैं और पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन के साथ. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो. यहाँ पे एक सीलिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक बंधा हुआ है. दिस इज 5 kg. इसके साथ एक और ब्लॉक बंधा हुआ है. दिस इज 3 kg. अब ये दो अलग अलग रस्सियां हैं, तो इसमें कुछ टेंशन होगी. इसमें T1 टेंशन है, इसमें T2 टेंशन. तो ये जो 5 kg ब्लॉक है, इसको T1 टेंशन ऊपर की तरफ खींचेगी, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स. और ये जो T2 है, ये 5 kg ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचेगी. और ये जो T2 है, ये 3 kg ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगी. और इसका अपना मास है 30 न्यूटन. इसका अपना मास है 50 न्यूटन. और ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करने का तरीका एग्जैक्टली सेम होगा. तुम एक काम करो, 3 kg वाला जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो. 3 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब क्या है? इस पे फोर्स लग रही है नीचे 30 न्यूटन, और इस पे फोर्स लग रही है ऊपर T2. ये दो फोर्सेस लग रही है इस पे, और ये सिस्टम मूव कर रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन में. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो T2 है वो 30 से बड़ा है. T2 minus 30 is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. So T2
comes out to be 36 Newton. T2 comes out to be 36 Newton. Similarly, ये जो 5 kg वाला ऑब्जेक्ट है, इसका तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना दो. So what you'll do is, this 5 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रही है नीचे T2, ऊपर फोर्स लग रही है T1, और नीचे एक और फोर्स लग रही है, उसका वेट 50. अब इसमें तुम देखो पूरा सिस्टम ऊपर मूव कर रहा है, मतलब ये जो T1 है, it is greater than the combination of this. This is 36, तो ये टोटल है 86. तो जो T1 है, it is greater than the combination of the downward forces, and this is equal to mass into acceleration, 5 into 2. So T1 comes out to be 96 Newton. T2 comes out to be 36 Newtons. All right, everybody. तो आज जो हमने questions किए, so we did a few questions from Newton's first law of motion and Newton's second law of motion.